कंडीशनल सेंटेंसेस। इसमें क्या है कि 4 कंडीशंस हैं। 0 से स्टार्ट होगा, 0, और ये हमारा 1, 2 और ये 3। देखिए 0 कंडीशन वो होती है जहाँ पर कोई रिज़ल्ट डेफिनेटली होगा ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहें इफ़ यू पुट आइस इन वाटर इट मेल्ट्स, इसका मतलब है यू नो द आउटकम एंड इट इज़ बाउंड टू हैपन। क्योंकि अगर हमें इट इज़ ट्राई एंड टेस्टेड, अगर हम पानी के अंदर आइस को डालते हैं वो पिघलेगी, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम इट मेल्ट्स। तो यहाँ पर विल नहीं आएगा। व्हेन वी नो द आउटकम, कि भाई ऐसा तो होना ही होना है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई साइंटिफिक फैक्ट है जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। उसी तरीके से अब वन कंडीशन है, जो फर्स्ट वाले जो कंडीशनल सेंटेंस हमारे पास हैं, इसके अंदर क्या होता है, रिजल्ट अभी भी हो सकता है ना, मतलब होगा। इसे हम ओपन कंडीशन के नाम से जानते हैं, ओपन कंडीशन। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपने बोला इफ़ यू वर्क हार्ड, इसका मतलब है अगर आप मेहनत करते हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप पास हो जाएंगे, मतलब सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये है पहली कंडीशन। 0 से स्टार्ट हुई है, 0, 1। ओपन कंडीशन का मतलब दोबारा बता देता हूँ। ओपन कंडीशन का मतलब है जहाँ पर रिजल्ट हो सकता है, कि मतलब आप ऐसा करें तो ऐसा हो जाएगा। तो विल का मतलब ऐसा तो नहीं है कि अगर आप मेहनत करो तो पास हो ही जाओ, ठीक है, रिजल्ट कुछ और भी हो सकता है। तो इसलिए हमने क्या लगाया, यहाँ पर विल लगाया है। अगर यहाँ पर विल नहीं आता है तो उसका मतलब हम समझ जाएंगे कि जी आउटकम तो डेफिनेटली वही होगा जो हम सोच रहे हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरी जो कंडीशन है, इसके अंदर हम देख लेते हैं, ये पास्ट की क्लोज कंडीशन होती है, पास्ट टेंस की क्लोज कंडीशन। इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, मान लीजिए जैसे हम कभी रिग्रेट करके, कोई पछतावा करके कुछ चीज़ बताते हैं कि मतलब हम पछताते हैं कि अगर मैं पढ़ लेता तो पास हो जाता, तो हम कैसे बोलेंगे इसे, इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड। बहुत सिंपल है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, मतलब तीसरी फॉर्म जो कि जैसे हम कहते हैं वर्ब की, और वुड हैव के साथ आप यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, गो पहली फॉर्म है, वेंट इसकी सेकंड फॉर्म है, और जो गॉन है वो थर्ड फॉर्म है। तो हमें ये वाली जो वी की थर्ड फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, टू लिख दिया मैंने, और ये वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि पहली फॉर्म है। तो ये सिंपल सा है, कोई इसके अंदर ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि क्या हो रहा है इसके अंदर। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए अब इफ़ से हम बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बारिश होती है तो मैं बाहर जाऊंगा। सो देखिए इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इफ़ इट रेन्स, RAINS, रेन्स आई विल गो। अब देखिए ये रेन्स क्यों है, अगर ये इट है ना सब्जेक्ट, जैसे सिंगुलर, मतलब अगर एक है तो वर्ब में आप SES लगा दीजिए। तो इट है तो इसलिए रेन्स बोल रहा हूँ मैं। उसी तरीके से आप कहें, जैसे अगर रवि आता है तो मैं मार्केट जाऊँगा, इफ़ रवि, क्योंकि रवि सिंगुलर है इसलिए हम कम्स बोलेंगे, कम नहीं बोलेंगे। इफ़ रवि कम्स आई विल गो टू द मार्केट। सिमिलरली आपने बोला अगर रवि नहीं आता तो मैं मार्केट नहीं जाऊंगा, इफ़ रवि डज नॉट कम, कॉमा आई विल नॉट गो टू द मार्केट। दैट्स इट।